जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबों का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल ज्ञानी गुरुकुली में। दोस्तों, एक बार फिर से 40 वायरल एमसीक्यू आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं, जो आपके 21 मार्च में महत्वपूर्ण शामिल हो सकता है, क्योंकि बहुत मुश्किल के साथ हमने एक एक जगह पे खोजा कि कौन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। वही सारे प्रश्न को आज हम बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते बिना किसी देरी के। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, आपका पहला सवाल है, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास समकालीन थे, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अकबर। ठीक है, चलिए अगला सवाल। सवाल नंबर दूसरा है, जजिया किससे लिया जाता था? तो जजिया जो है ना, जिम्मियों से लिया जाता था, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल है, सवाल नंबर तीसरा, पानीपत का तृतीय युद्ध किस वर्ष हुआ? तो पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ। अगर पूछता पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, तो 1526 में। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ, तो 1556 में। ठीक है, आप इसे याद कर लें, कंसेप्ट क्लियर कर लें। पानीपत का प्रथम, द्वितीय और तृतीय तीनों युद्ध याद कर ले। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सवाल नंबर 4 है, 1857 ईस्वी में शहीद होने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो 1857 ईस्वी में शहीद होने वाला पहला व्यक्ति मंगल पांडे था। अगला सवाल है, 1857 के विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बहादुर शाह जफर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सवाल नंबर 6 क्या है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका जो ना 1893 में गए थे। अगला सवाल है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह अजमेर में है, जो राजस्थान में है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 8 है, निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित थे? तो इसका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, चिश्ती से। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 9 क्या है, इस्लाम का उदय कब हुआ था? तो इस्लाम का जो उदय हुआ था 7वीं शताब्दी में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल क्या है, बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है? तो बीजक में जो है ना, कबीर का उपदेश संग्रहित है। ठीक है, आप लोग कंफ्यूज ना हो, यही सब क्वेश्चन रिपीट होता है, यही सब प्रश्न आने वाले हैं कल आपके एग्जाम में 21 मार्च के। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 क्या है, महाराष्ट्र के संत कौन थे? तो महाराष्ट्र के संत इनमें से सभी थे, यानी तुकाराम जी भी थे, रामदास, ज्ञानेश्वर, यानी इनमें से सभी। इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल है, मीराबाई की मृत्यु कब हुई? तो मीराबाई की जो मृत्यु हुई थी 1664 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, आप लोग कंफ्यूज ना हो, क्योंकि डेट वाले में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए गलत ऑप्शन मारते हैं, इसलिए आप लोग कॉन्सेप्ट को क्लियर करके जाएं। चलिए नेक्स्ट सवाल है, हरिहर और बुक्का ने कब विजयनगर राज्य की स्थापना की? तो हरिहर और बुक्का दो अपने भाई थे। ठीक है, हिंदू दो भाई थे, उसने 1336 ईस्वी में स्थापना की थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सवाल नंबर 14 है, विजयनगर का दक्षिण के किस राज्य में संघर्ष चलता था? तो इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा, बहमनी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल क्या है, किस युद्ध के बाद जो है ना विजयनगर ध्वस्त हो गया था? यहाँ टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, यहाँ होगा किस युद्ध के बाद विजयनगर ध्वस्त हो गया था? तो तालीकोट्टा युद्ध के बाद। ठीक है, आप लोग कर लें कि किस युद्ध के बाद विजयनगर ध्वस्त हो गया था? तालीकोट्टा युद्ध के बाद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सवाल नंबर 16 है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो दिल्ली चलो का नारा बोस ने दिया था, यानी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी वापस कब आए थे? यानी दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत वापस कब आए थे? 1915 में आए थे। दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? हमने बता दिया आपको, 1893 में गए थे, और वहां से लौटकर वापस आए थे 1915 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फोर्ट विलियम की कहाँ स्थापना की गई थी? जो फोर्ट विलियम की स्थापना मुंबई में हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल क्या है, हड़प्पा किस युग की सभ्यता है? तो हड़प्पा जो है ना, कांस्य युग की सभ्यता, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला सवाल यानी सवाल नंबर 20 क्या है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी, बांग्लादेश के ढाका में। ठीक है, बांग्लादेश के ढाका में 1906 में हुई थी। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 21 है, पाकिस्तान शब्द किसने दिया है? तो चौधरी रहमत अली। हमारे द्वारा बताए जा रहे प्रश्न में आप कितना क्वेश्चन को जानते थे, कितना प्रश्न के आंसर को जानते थे, आप कमेंट करके बताइए, और आपका कितना नंबर आया। ठीक है, अगला सवाल देखिए, अकबरनामा के रचनाकार कौन थे? तो अकबरनामा के जो रचनाकार थे अबुल फजल थे। ठीक है, कौन थे? अबुल फजल। नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल नंबर 23 है, 16 महाजनपदों में सबसे शक्ति महाजनपद कौन था? तो सबसे शक्ति महाजनपद था मगध। ठीक है, 16 महाजनपदों में सबसे शक्ति महाजनपद था मगध। देखिए, ऑब्जेक्टिव जो एक ऐसा सहारा है कि आप लोग अगर एक सिर्फ गोला लगाना, आपको गोला लगा दे, आपको एक नंबर मिल जाएगा, लेकिन सब्जेक्टिव में आपको लिखना पड़ेगा। आपको सही, आपका सही आंसर रहेगा तो मिलेगा नंबर, गलत रहेगा तो काट देगा। ठीक है, एक नंबर भी नहीं मिलेगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव बहुत ही अच्छा जरिया आपको मार्क्स दिलाने का। फुल में फुल मार्क्स ला सकते हो आपका, वो भी हिस्ट्री में आप अच्छे से ला सकते हो, क्योंकि आपका हिस्ट्री में बहुत सारे प्रश्न को हमने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगर आप नहीं देखे तो जाके देख लें। चलिए अगला प्रश्न है, सवाल नंबर 24 देखिए, प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया। ठीक है, तो प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया था तो 42वें संविधान संशोधन में। ठीक है, अगला सवाल क्या है, कैबिनेट मिशन के
सदस्य कौन थे? तो कैबिनेट मिशन के सदस्य इनमें से सभी थे, यानी एवी अलेक्जेंडर भी थे, पैथिक लॉरेंस भी थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स भी थे। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, देखिए सवाल नंबर 26 है। खेड़ा कृषक विद्रोह हुआ था, यानी खेड़ा कृषक विद्रोह कब हुआ था? 1918 में। अगला सवाल है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था, यानी ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है दमीने कोह में किसे बसाया गया था? तो दमीने कोह में संथाल को बसाया गया था, इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, संथाल। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न संख्या 29, मगध की राजधानी कहाँ थी? तो मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी। अगला सवाल सवाल नंबर 30 देखिए, धम की भाषा क्या थी? तो धम की भाषा प्राकृत थी। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न संख्या 31 है, बिहार के जगदीशपुर में 1857 की क्रांति का जो है नेतृत्व किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने। ठीक है, अगला सवाल है सवाल नंबर 32, भारत में रेलवे लाइन की शुरुआत कब हुई? तो भारत में रेलवे लाइन की शुरुआत हुई थी 1853 में, यानी ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सवाल नंबर 33 है, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पाकिस्तान। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 34 क्या है, रॉलेट एक्ट कानून किस वर्ष पारित हुआ था? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1919। नेक्स्ट सवाल क्या है, सवाल नंबर 35, अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? तो इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा, महमूद गजनवी। अगला सवाल है सवाल नंबर 36, विजयनगर के किस शासक ने मुस्लिमों को सेना में शामिल किया था? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कृष्णदेव राय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सवाल नंबर 37 है, किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, रामानंद। अगला सवाल क्या है, मुगल प्रशासन को जिला को किस नाम से जाना जाता है? तो जिला को सरकार के नाम से जाना जाता है। अगर मुगल प्रशासन को राज्य को किस नाम से जाना जाता है, अगर पूछता क्वेश्चन में, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाता है, सूबा। लेकिन यहाँ पूछा है जिला को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सरकार। चलिए अगला प्रश्न क्या है देखते हैं, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो फाहियान जो है ना चंद्रगुप्त के शासनकाल में भारत आया था, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल क्या है, आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो आइन ए अकबरी 5 भागों में विभक्त है। दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको टोटल 40 क्वेश्चन बताए हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आने के चांसेस है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा? तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम के जितने भी सारे रिलेटेड न्यूज़ आते हैं और तमाम तैयारियाँ एग्ज़ाम के सारे सब्जेक्ट की तैयारी इस चैनल पर आपको मिल जाएगी। क्योंकि अभी आपका हिस्ट्री का कल होने वाला है, 21 मार्च को हिस्ट्री का होगा, परंतु आपका जियोग्राफी, सोशोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, अर्थशास्त्र, इसका बाकी एग्जाम। ठीक है, तो आप लोग टेंशन ना ले, बिल्कुल तैयारी आप लोगों का चलेगा, धांसू तैयारी चलेगा। बस आप लोग एक सुंदर सा कमेंट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ खास चीज़ों के साथ। वंदे मातरम।